अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें पहले अनस भाई की ये नात सुनते हैं, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। फिर आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते किसने उगाए किसने दी रौनक इन्हें, कौन बरसाता है बारिश, किसने दी नहरें हमें, खेत है किसने उगाए किसने दी रौनक इन्हें, सब करब सब से बड़ा कोई नहीं तेरे सिवा। अल्लाह 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 या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हैं। जी जनाब, मॉर्निंग होती है, हम लेडीज़ का जो है ना काम काम बस काम स्टार्ट हो जाता है। हमें अपनी सारी रूटीन्स को देखना होता है, चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें रात के वक्त सोचनी चाहिए कि हमने किस तरीके से इन सारे कामों को अपने हैंडल करना है। कौन से काम हैं जो हमें रात को अपने कवर करके रखने हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें आदत डाल देनी चाहिए। जब आपकी शादी होती है ना, उस वक्त आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी माएँ जो होती हैं ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं और उस वक्त हमें महसूस ही नहीं होता ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम भी वही काम करने लगते हैं जो हमारी माएँ किया करती थी। मतलब रात को जो है चेक करना, आटा है या नहीं है, अंडे हैं या नहीं है, नाश्ते के लिए सुबह की चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है, बच्चों को लंच में देने के लिए कुछ है या नहीं है, वो सारा कुछ मैनेज करना। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं करते तो मॉर्निंग में ही आप थकना शुरू हो जाते हैं इतने सारे कामों को एक साथ करके। तो अपनी एक आदत बनानी पड़ती है आपको कि आपने अगर देखना है, आप सुबह पराठे बनाते हैं या अपने बच्चों को लंच में पराठा, कबाब, जो भी चीज़ें आप देते हैं, मीठा पराठा, जो सा भी। बल्कि आजकल तो मेरी बहुत सारी सिस्टर रात को ही पेड़े तक बना के रख लेती हैं ताकि सुबह उनको इस चीज़ की तकलीफ़ ना हो। और बाकी अपने आप को खुद ही आप मैनेज करेंगे, इतना काम को ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना, उतनी आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाती है। अगर आप अपने कामों को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं तो सुबह उठ के जो हब्बड़ दब्बड़ मचती है, वो सारा का सारा क्रेडिट आपको ही जा रहा होता है। क्योंकि हस्बैंड ने जाना है, बच्चों ने जाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों का लंच बनाना है, हस्बैंड ने तैयार होना है, उन्होंने ऑफिस जाना है। तो ये सारा जो जितना कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है वो एक औरत के हाथ में होता है। और सुबह के वक्त इतना फ्रेश फील करती है अगर जो औरत रात को अपने इन सारे कामों को मैनेज करके सोती है। दूसरी चीज़ ये है कि जनाब, ठीक है आपके घर में आपके हेल्पर हैं, ठीक है आपके पास डिश वॉशर है, लेकिन अगर सिंक में आपके थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं ना, उनको क्लीन करके साफ़ करके आप सोया करें, को वॉश करके आप सोया करें। क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं इसकी वजह से बड़े गंदे लगते हैं। सुबह सुबह मेसी किचन जो है एक हाउस वाइफ को देखना पड़ता है, एक होम मेकर को देखना पड़ता है। अगर किचन नीट क्लीन है तो उसको खुद ब खुद अच्छा फील होता है, और अगर किचन नहीं अच्छा, इतना गंदा ही छोड़ के सोए थे, तो फिर सुबह का हाल आप खुद सोचें। आपको एक अच्छा नीट क्लीन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा वर्क के लिए तो आप क्या करेंगे। गंदी जगह पे जाके आपने किस तरीके से काम करना है, फिर काम भी गंदा गंदा, जल्दी जल्दी सब कुछ। तीसरी चीज़ जो मेरी सारी ज़िंदगी से हमेशा से मेरी लाइफ में शामिल है तो वो है सूरह मुल्क। सूरह मुल्क आपको अगर ज़बानी नहीं याद तो आप लाजमी तौर पे उसको याद करें, और नहीं याद तो आप देख के उसको लाजमी तौर पे पढ़ें। हार्डली में हाले 5 मिनट भी नहीं लगते, इतनी बड़ी सूरह मुल्क नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का जब आप ख्याल करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद सलीके की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, आपका टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना सीखेंगे। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अपनी आदतें थोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। बस जी, हमने कहा स्टार्ट में ही आपको बता दें, हमारी वीडियो का आज का मकसद ही यही था। दूसरा, रमज़ान आ रहा है, ऐसा लगता है जो चैनल जो वीडियो कुछ भी खोलो यूट्यूब, लगता है रमज़ान आई समोसे पकोड़े और रोल्स के लिए। यार प्लीज़, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ना जितनी सादा अफ्तार के बारे में हमारे मज़हब ने हमें तलकीन की है उसको क्यों नहीं फॉलो करते हम लोग। अगर वीकेंड पे या हफ्ते में 1-2 बार आप चीज़ें ये बना लें तो ठीक है। हमने दुनिया के साथ चलना है, लोगों के अफ्तार भेजनी होती है, सब चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अगर इस्लाम के तहत हम बनाना शुरू कर लें, हमें लगता है हमारी सेहत भी अच्छी होगी और हम रमज़ान में अपना कीमती वक्त किचन में गुजारने के बजाय अपने कुरान के साथ, अपनी तजवीद के साथ, कुरान क्लास के साथ, उसके साथ साथ दीन के बारे में मुख्तलिफ जो चीज़ें हमने पूरे साल नहीं की उसकी मालूमात के साथ हम गुजार सकते हैं।
लेकिन हमने लगता है कि हमारा निज़ाम ही ऐसा बन गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर प्यूरी, अब तो प्याज का भी एक पेस्ट बनना शुरू हो चुका है जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा। हर चीज़ को हमने ना अपने कंट्रोल में करना शुरू किया। और मैं अगर बताऊँ आपको, आगे आ रही है थोड़ा सा मौसम गर्म, और लाइट का इशू जब शुरू होगा ना, तो अब जो हमने अपनी टेंशन रिलीज़ करने के लिए काम किए थे सारे के सारे ना, फिर हमें टेंशन शुरू हो जाएगी यार, ये चीज़ें हमारी ख़राब ना हो जाएं, ये चीज़ें हमारी। तो एक एक हफ्ते के हिसाब से चीज़ों को बनाएं, पूरे महीने भर की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जी, आज मेरी सारी रूटीन इसी तरह की थी, घर के बहुत सारे काम थे, साथ साथ मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करूं। मेरी हमेशा वीडियो में इस तरह की कोई ना कोई बात होती है जो कि मैं आपसे शेयर करूं, जैसे कि आपका रिज़्क, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी तनख्वाह, आपकी कामयाबी, आपकी खुशी, आपके बाप दादा की खुशी, आपकी मुश्किलात, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ही के कंट्रोल में होता है ये सारा कुछ। इसलिए इन चीज़ों पर परेशान होना छोड़ दें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में पता है क्या है? आपके कंट्रोल में आपकी नीयत है, आपका ईमान, आपका अल्लाह पर यकीन, आपका दुआ करके सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना। आप अल्लाह पर अच्छा गुमान करें और बस अपनी नीयतें साफ़ रखें, ईमान मजबूत रखें, अल्लाह के बारे में गुमान बुलंद रखें, अपनी दुआओं में साबित कदम रहें, अच्छे अमाल करते रहें। आप इन चीज़ों में अपना बेस्ट दें जो आपके इख्तियार में है, और इससे पता है क्या होगा? फिर आपका रब भी आपको अपना बेस्ट देगा जो उसके इख्तियार में। तो सब कुछ अपने इख्तियार में रखते हुए ना हम यही सोचते रहते हैं यार ये सब नहीं नहीं, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में। आपके इख्तियार में उससे मांगना, अपनी नीयत साफ़ रखना, अपने अमाल अच्छे रखना और अपनी इन सारी चीज़ों को लेके साथ साथ चलना है। तो जनाब, यहाँ पे बर्तन भी जल्दी जल्दी धुल रहे थे, साथ में आज की बहुत सारी रूटीन थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। बस जी, रमज़ान की तैयारी करें, इस्तक़बाल रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं जिसमें कहीं भी पकोड़े, समोसे, टमाटो प्यूरी, लहसुन अदरक का जिक्र नज़र नहीं आता। बल्कि अभी से रमज़ान जो है ना, एक तैयारी का नाम है। रमज़ान की प्रिपरेशन जो होती है वो आप 10-15 दिन पहले स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट करें आपको पता होना चाहिए, मैंने इसमें कौन से अमाल करने हैं, या पूरा साल में कौन सी बातें सोचती थी और ना मैं नहीं कर पाई, तो इस रमज़ान में मैं अपनी ये नियत करूं और अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं, क्या पता मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। तो इस सारी चीज़ों का ख्याल करें। कुरान पाक की तिलावत शुरू कर लें, कुरान की तजवीद किस तरीके से आपने सीखनी है, क्लासेस हैं रमज़ान के रिलेटेड बहुत सारी मौजूद होती हैं, उनको आप स्टार्ट कर लें। तफसीर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे मौजूद हैं, उनको आप देखना शुरू करें। उनके मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 दफ़ा आप सुनेंगे ना, आपको खुद ब खुद ज़हन तैयार हो जाएगा इन चीज़ों के लिए, और आपको खुद फील होगा यार मेरी तैयारी तो असल ये तैयारी होनी चाहिए थी, मैं कौन सी तैयारियों में बिज़ी हो गई हूँ। नो डाउट आज के दौर में बड़ी फैंसी अफ्तार शुरू हो चुके हैं, फैंसी अफ्तार, फैंसी सहर, अफ्तार पार्टीज़। ठीक है, हमें दुनिया के साथ चलना होता है, दुनिया की सारी चीज़ों को भी लेके चलना होता है, लेकिन उसके लिए कुछ डेज़ बना लीजिएगा। हफ्ते में 1 आध 2 बार इस तरह की चीज़ों को आप कर लें, पुरसुकून इबादत की तरफ जाएँ, सादा अफ्तार की तरफ जाएँ। इवन कि मैं तो कहती हूँ शरबत वगैरह जो हम लोग इतना ज़्यादा ठोक ठोक के चीनी वाला पी रहे होते हैं ना, जो कि हमारी इतनी कैलोरीज बढ़ा रहा होता है, हमारी शुगर बढ़ा रहा होता है, तो उससे बेहतर है सादा पानी की तरफ जाएं। हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना, तो हमारे बच्चे समझेंगे शायद रमज़ान आया ही इसलिए। हमारे बच्चों को ये महसूस होने लगेगा कि रमज़ान का मतलब भाई चना चाट, दही फुल्की, समोसे, पकोड़े, रोल, ये वो सब कुछ है। मेरा पता है बहुत सिंपल अफ्तार होती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर अफ्तार आपके साथ शेयर ही नहीं करती। जिस दिन मैं 2-4 चीज़ें इस तरह की फैंसी बनाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ चलें आपके साथ शेयर करूँ। बाकी मैं नहीं बना के रखती ये सारी चीज़ें। मेरे फ्रिज में आपको वही जिस तरह पूरे साल के हिसाब से मैं अपने काम करती हूँ ना, वैसी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो मैं अपनी रूटीन के काम कर रही होती हूँ। तो भाई हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, हर एक अपने शौक़ से सारे काम करता है, लेकिन ये सारे शौक़ जो होते हैं ना, आपके एक टाइम पे हिम्मत ख़त्म कर देते हैं। आगे आपको अशरे मिलने वाले होते हैं, पहला अशरा गुजर जाता है इन्हीं कामों में लग के, दूसरा भी गुजर जाता है, तीसरा आ जाता है, आखिरी अशरे में जाके फिर हम लोग सोच रहे होते हैं यार रमज़ान तो इस मकसद के लिए आया था और हम तो ये सारा कुछ कर ही नहीं सके। अपनी आदतें भी बनाएं, साथ साथ जो है रात को अपनी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी आदतें शामिल करें, अपनी तरबियत करना शुरू करें, रमज़ान की तरबियत शुरू करें, रमज़ान के अशरों से रिलेटेड अपनी सारी नॉलेज लें, अपने इर्द गिर्द लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करें और इस तरह की सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में फ़ॉलो करना शुरू करें। आपको यकीन करें इतना सुकून मिलेगा और आपको खुद फील होगा कि आपने अपने लिए रमज़ान को कितना आसान बनाया। बिरयानी बन रही थी बच्चों के लिए, संडे वाला खाना था ये मेरा,
और ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो था थोड़ा आलू चिकन था, उसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया, उसके साथ पुदीना ऐड किया, उसके ऊपर मैंने चावल का दम लगाया। क्या मज़े की बिरयानी बन के निकली थी, यकीन करें मज़ा ही आ गया। ये हुआ कि मेरा लेफ़्ट ओवर जो था वो भी ठिकाने लगा। थोड़ा बहुत मैंने अपना काउंटर टॉप भी चेंज किया क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत भरा भरा लग रहा है। तो मैंने यहाँ से अपना सारा जो कॉफ़ी अपना सारा सेटअप रखा था यहाँ से वो भी हटाया, और यहाँ कॉर्नर में मैं शायद इसको भी हटा दूँगी क्योंकि मुझे ये इस तरह अच्छा लग रहा है। आप भी बताएं आपको कैसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा भरा हुआ जो होता है बड़ा अजीब सा लगता है, तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल है। इस तरह इजी है भाई, आपकी चीज़ इजीली वर्क कर, जहाँ जहाँ आप इजी वर्क कर सकें ना, अपना स्टेशन अपना बेहतरीन बनाए, बस जी वही सबसे बेहतर है। इसके साथ हमने सैलेड बनाया था, रायता बनाया था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमान अल्लाह।